A very good afternoon to everyone. Welcome to Preprise Online Live Classes. Students, आज का टॉपिक जो है, कल मुझे किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि मैम कल भी प्रैक्टिस सेशन टेस्ट लेकर आना। तो अभी तक हमने जितना भी किया है, जितना भी मतलब जितने टॉपिक्स हमने इंग्लिश के कवर किए हैं, वो सारा एक फिर से प्रैक्टिस सेशन है जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच भी है, आपके एरर डिटेक्शन भी आएगा और थोड़ा बहुत आपका टेंसेस से भी रिलेटेड आएगा। तो आज क्योंकि लास्ट डे है, मतलब सैटरडे है, तो आज आप करोगे नया एक प्रैक्टिस टेस्ट, ठीक है। फिर जो कमिंग मंडे है उस दिन हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट्स लाइक एंड शेयर द वीडियो, और जो आए हैं अपनी अपनी मार्क करें प्रेजेंस। सबसे पहले हैं रिंकू धीमान, वेरी गुड आफ्टरनून। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी फ्रेंड्स हैं और जितने भी आपके कलीग्स हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following words is an example of preposition? आपके पास ये ऑप्शंस दी गई हैं, आपने इनमें से मुझे ये बताना कि इनमें से आपकी preposition कौन सा ऐसा वर्ड है जो preposition शो करता है। तो कौन सा है ये वर्ड कि which of the following word is an example of preposition? इनमें से into, if, many, you, कौन बताता है हमें prepositions? कांक्षा शर्मा, शालू शर्मा, वेलकम टू द क्लास। फास्ट इसमें preposition बताइए जल्दी से जल्दी। into, शालू शर्मा वेरी फास्ट, वेरी गुड। इसकी राइट ऑप्शन क्या है? into। कौन सा है? prepositions क्या होती हैं? जो नाउन और प्रोनाउन के बीच में या उससे पहले जो पोजीशंस को बताती है। तो preposition क्या है आपकी? into। if नहीं है, you जो है दैट इज प्रोनाउन, many जो है वो आपका आता है एडजेक्टिव्स में आता है जो वैल्यूज बताते हैं, नंबर्स, ठीक है। तो ये ऑप्शंस आपके नहीं है, तो इसका मतलब आपकी ऑप्शन क्या गई? into। नेक्स्ट आता है which of the following words is an example of interjection? interjections क्या होते हैं? जिसमें हम gestures, feelings या emotions बताते हैं, ठीक है। तो उसमें आपका इंटरजेक्शन क्या है? soon, when, out, within। तो इसमें कौन सा आपका इंटरजेक्शन है? अब आप मुझे आज आंसर्स देंगे कि क्या है इसका ऑप्शन। शालू शर्मा आपने सेकंड का soon बताया। soon इंटरजेक्शन मैंने बताया जो फीलिंग्स बताते हैं, जो जेस्चर्स बताते हैं, वो होता है। soon आपको कोई फीलिंग नहीं बता रहा है, तो आपने जो आंसर दिया है soon वो नहीं है। यस, नाउ यू गॉट द पॉइंट कि जो soon है वो नहीं होगा। when जो है दैट इज टेलिंग द टाइम, और कब, तो ये भी नहीं है। within भी नहीं है। तो आपके पास जो ऑप्शन बची है वो आउट, मतलब आपकी फीलिंग्स, जेस्चर, आप वो पिंच हुआ है या कुछ भी हुआ तो उसमें हम अपने जेस्चर्स बता रहे हैं, तो वो जो जेस्चर्स हैं वो किससे शो हो रहे हैं? आउट। तो इंटरजेक्शन जो फीलिंग्स, इमोशंस, जेस्चर्स बताते हैं उनको हम बोलते हैं, जो वर्ड्स हमें जेस्चर्स, फीलिंग्स और इमोशंस बताएं उनको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। जैसे हम एक्सक्लेमेटरीज बोलते हैं ना, वाह, हुर्रे, अलास, ये सारे वर्ड्स क्या हैं? क्यों ये किस चीज को शो करते हैं? हमारी फीलिंग्स को। जब हमारी फीलिंग्स को एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस शो करते हैं, वहीं पे हम इंटरजेक्शंस यूज करते हैं। मींस जो एक्सक्लेमेटरी रिपोर्टेड स्पीचेस को बताएंगे वही हमारी क्या है? इंटरजेक्शंस। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंजंक्शन? कंजंक्शन जो है वो किसका? ये शालू शर्मा फीलिंग्स, रिंकू धीमान आपने भी सी ऑप्शन बताई है। तो इसमें क्या है कि कंजंक्शंस क्या होते हैं? जो जॉइनिंग द वर्ड्स, यानी जो प्रोनाउन और नाउन, प्रोनाउन और जिनको जोड़ा जाता है उनको बोलते हैं हम कंजंक्शंस। और कंजंक्शंस का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको एक दिन भी बताया था एक एग्जाम्पल से कि जंक्शन होता है प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म को कोई चीज जो जोड़ती है उसको हम बोलते हैं कंजंक्शन। तो यहाँ पे आपका वर्ड कंजंक्शन क्या है? एंड, रन, बिलो, हर। एंड
यूनिक 1 ए, शालू शर्मा 4 का बी। पहले ये बताइए, फिर उसका थर्ड का बताइए पहले प्लीज। एंड, शालू शर्मा ने भी एंड बताया है। किस किस ने एंड बताया है आपका? यूनिक 1, रिंकू धीमान ए, आकांक्षा शर्मा एंड। यस, द राइट ऑप्शन इज एंड। जैसे राम एंड श्याम आर गोइंग टू मार्केट। नाउ मेरा एक क्वेश्चन है, आपको ये बताना है ये कौन सा टेंस है? ये कौन सा टेंस है? राम एंड श्याम आर गोइंग टू मार्केट। राम एंड श्याम आर गोइंग टू मार्केट। फोर्थ का डी, यूनिक 1, फोर्थ का डी कैसे हो सकता है? पहली चीज ये बताइए, राम एंड श्याम आर गोइंग टू मार्केट, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। यस, ये कौन सा टेंस है आपका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। क्यों? क्योंकि आर जो प्रेजेंट सिचुएशन बता रहा है, हेल्पिंग वर्ब आर, फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लग गया? आईएनजी। तो ये कौन सा टेंस है आपका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। नाउ द क्वेश्चन इज, रन इज द व्हाट? रन क्या है आपकी? वर्ब। हर जो है प्रोनाउन, बिलो, अमंग, ये सारे क्या आ जाएंगे? प्रेपोजिशंस। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्ब? इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो आपको वर्ब बता सकता है, मतलब जिससे वर्ब बन सकती है? अब अगर हम बात करें लेट की, ठीक है, लेटेड नहीं होता, नोट नहीं होगा, स्लोली तो आपको विशेषता बता रहा है, कैसा चल रहा है वो, कम, धीरे चल रहा है, फास्ट चल रहा है, तो ये तो आपकी एडवर्ब भी हो सकती है और एडजेक्टिव भी हो सकता है। सो दीज आर नॉट वर्ब्स। टेस्ट, टेस्ट का जो आपका वर्ब बनता है वो बनता है टेस्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा वर्ब है आपका? टेस्ट। तो कहाँ से आएगा, क्या आएगा आपका? टेस्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस। इसका आंसर रिंकू धीमान फोर्थ का बी नहीं आएगा। लेट जो है वो सिचुएशन बता रहा है। आप स्कूल में लेट हो गए, आप स्कूल जा रहे हो, आप लेट हो गए हो, तो लेट इज नॉट अ वर्ब, काम नहीं है। लेट आपकी सिचुएशन, कंडीशंस बता रहा है। लेकिन टेस्ट जो है वो आपका, आपने जो खाया है, जो आप खा रहे हो, आप काम कर रहे हो, तो जब आप खा रहे हो तो काम ही चल रहा है ना, बॉडी के अंदर डाइजेशन चल रही है, तो टेस्ट इज द वर्ब। तो यहाँ पे वर्ब क्या आएगी? टेस्ट। यस, जिसने लिखा है टेस्ट उसका सही है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव? इसमें से एडजेक्टिव कौन सा है? रैल्फ, बिलो, 15, वेट। तो इसमें क्या आएगा? रैल्फ होता है एक तरह से जेस्चर है ये, ठीक है। रैल्फ जो है दैट इज अ जेस्चर, दैट इज द एक्सक्लेमेशन, तो ये नहीं है। बिलो नहीं होगा, वेट नहीं होगा, वेट इज द सिचुएशन, ठीक है। तो यहाँ पे 15 मतलब कोई भी चीज जो वैल्यूज, जो नंबर्स बता रही है किसी भी चीज के, आई हैव 15 रुपीज, तो रुपी की विशेषता की, उस पैसे की विशेषता क्या है? 15 रुपीज। तो जो विशेषता है, जो नंबर है, वो कौन बता रहा है आपका? 15। सी इज द राइट ऑप्शन। राजेश ठाकुर वेट नहीं होगा, यह शालू शर्मा 15। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द पार्ट ऑफ स्पीच। इसमें आपने कैपिटल, जो आपका वर्ड ये कैपिटल दिया है, इसमें आपने बताना है ये कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है या एडवर्ब है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब या एडवर्ब? Noun, pronoun, verb and adverb. Students, please like and share the video. क्या आएगा यहाँ पे? Adverb. शालू शर्मा adverb. Anyone else? राजेश ठाकुर verb. Anyone else? देखिए,
नाउन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये किसी का नाम नहीं बता रहा। प्रोनाउन कि कोई चीज नाउन की जगह नहीं लगी हुई है, तो ये भी नहीं है। एडवर्ब, यहाँ पे अशर डैश द डोर, मतलब अशर ने डोर को कुछ किया है, करने की विशेषता नहीं बताई जा रही, तो ये नहीं होगा। अशर ने क्या किया है? कुछ काम किया है। क्या काम किया है? डोर को बंद किया है, तो ये क्या आ गया आपकी? क्लोज्ड। सो सी इज द राइट ऑप्शन, वर्ब आएगा। क्या आएगा इसका आंसर? वर्ब। जिन्होंने आंसर दिया है सी, उसका सही है। जैसे आप किस किस ने दिया देखते हैं। रिंकू धीमान ने डी दिया था, आपका गलत है। यूनिक वन, पुष्पा राज, राजेश ठाकुर, मधुबाला, शालू शर्मा, नाउ इट्स ओके, यस। तो ये क्या है आपका? वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ने इसमें आपने वेरी जो वर्ड है ब्रॉड लेटर्स में, ये क्या है? ये क्या है? एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब। यस राजेश ठाकुर, आपका आंसर बिल्कुल सही है। माय आंसर राइट कि ये वर्ब है। नाउ नेक्स्ट, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स कि इसका क्या मतलब होगा। वेरी क्या शो कर रहा है? फार्मर हैड वेरी पुअर क्रॉप्स दिस ईयर। पूरे सेंटेंस का मतलब क्या है? डी एडवर्ब, एडवर्ब। ए एडजेक्टिव, रिंकू धीमान, रिंकू धीमान जी ने ए बोला है, राजेश ठाकुर ने एडवर्ब बोला है। तो स्टूडेंट्स, पहली चीज आप इस पूरे सेंटेंस को समझिए। कैसे पता जब ऐसी ऐसी सिचुएशंस होती हैं तो हम अक्सर गलती करते हैं। पुष्पा राज एडजेक्टिव, फार्मर्स हैड वेरी पुअर क्रॉप्स दिस ईयर। फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मर्स जो हैं दैट इज द पर्सनैलिटी, हैड वेरी पुअर मतलब जो पुअर है वो क्रॉप्स हैं, ठीक है। अब पुअर क्रॉप्स की विशेषता कौन बता रहा है? मतलब कैसी है? जो क्रॉप्स हैं वो पुअर है, लेकिन कैसी क्रॉप्स? बहुत ही खराब, मतलब जो क्रॉप्स खराब हैं उनकी और उसकी पूरी विशेषता, उसको पूरा स्पेसिफाई कर दिया गया है कि बहुत खराब क्रॉप्स हुई हैं। तो इसका मतलब वेरी जो है वो ना प्रोनाउन बताएगा, ना वर्ब बताएगा, ना एडवर्ब बताएगा। वो क्या बताएगा? वो बताएगा एडजेक्टिव। तो अब इसका आंसर क्या है? वेरी शूज एडवर्ब। वेरी शूज एडवर्ब मीन्स, राजेश ठाकुर देखिए शूज जो हैं, अब यहाँ पे मैंने उस दिन भी बताया था कि जब वर्ड्स जो होते हैं, एडवर्ब जो है, एडजेक्टिव और एडवर्ब, एडजेक्टिव जो है हमेशा नाउन के साथ लगता है, ठीक है। तो पुअर जो है वो किसी चीज को स्पेसिफाई कर रहा है, तो जब यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा है किसी चीज को तो वो वहां पे क्या आएगा? वेरी आएगा। एडवर्ब्स जो हैं हमेशा वर्ब्स के साथ लगेंगी, नाउन्स के साथ लगेंगी और आपकी प्रोनाउंस के साथ लगेंगी, लेकिन एडजेक्टिव्स जहाँ आएंगे वहाँ पे साथ में क्या होगा? आपका नाउन। तो पुअर क्रॉप्स जो हैं ये क्या है? किसी क्रॉप की नाम बता रहे, मतलब क्रॉप्स बता रहे हैं। तो क्रॉप्स क्या होती हैं? फसलें, नाम ही है। तो जब आपका वेरी आए यहाँ पे क्या आएगा? वेरी आएगा। आई होप कि आपको मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी है। नेक्स्ट आता है आपका नेम द पार्ट ऑफ स्पीच जो एवरीवन है, एवरीवन मेट एट द फील्ड हाउस। ये सेंटेंस दिया है, जो एवरीवन है वो क्या है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। देखो ये क्वेश्चंस जो हैं ये एसएससी के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस है। ये कहीं ना कहीं पेपर्स में इस तरह से क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इसको ये मत सोचना ये इजी पार्ट है, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पुराने पेपर्स में इस तरह के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इस तरह से भी आपके जो पेपर्स होते हैं एसएससी, आपका एनटीपीसी या डीआरडीओ में ऐसे से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन चीज़ों को ये नहीं कि लाइटली ले लिया और ये तो आता है, तो प्लीज़ एक एक चीज़ को समझ लीजिए। अगर तो कहीं डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आपका एडजेक्टिव 8th का बी, यस।
यहाँ पे एवरीवन मेट एट द फील्ड हाउस, फील्ड हाउस तो किसी चीज का नाम है तो ये नहीं होगा। एडजेक्टिव कोई विशेषता नहीं बता रहे, एडवर्ब वर्ब की नहीं बता रहे। एवरीवन हम कहाँ यूज करते हैं, जब हम कभी किसी का नाम नहीं यूज करते, हम उसकी जगह कुछ वर्ड्स यूज करते हैं। नाउन की जगह जिन वर्ड्स को यूज किया जाता है उनको बोलते हैं प्रोनाउन। तो यहाँ पे वर्ड क्या आएगा, प्रोनाउन। यहाँ पे क्या आएगा, प्रोनाउन। यस, राजेश ठाकुर प्रोनाउन। पुष्पा राज नाउन कैसे आया, देखिए प्रोनाउन जिसने लिखा है नाउन, एवरीवन, नाउन का एक याद रखना, जहां पे नाम मेंशन होना किसी चीज के, वो नाउन है। ठीक है, मैंने आपको उस दिन बताया था, नाउन की फुल फॉर्म बताई थी आपको। नाउन की फुल फॉर्म क्या होती है, नेम ऑफ, यूजुअली, नेचर। मतलब जो भी नेचर में थिंग्स हैं उनके जो नाम हम लेते हैं उनको बोलते हैं नाउन। तो यहाँ पे एवरीवन तो किसी का नाम ही नहीं है। एवरीवन मतलब नाउन की जगह हम सभी को इकट्ठा ले रहे हैं, नाउन की जगह हम किसी और चीज को रेफर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा आपका प्रोनाउन। आई होप कि अब क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन, नेम, इसमें आपने बताना है गुड न्यूज। हैव यू हर्ड द गुड न्यूज, क्या बनेगा, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब या एडजेक्टिव। प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब या एडजेक्टिव। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए अगर गुड न्यूज, हैव यू हर्ड द गुड न्यूज, तो यहाँ पे आपका क्या है कि हर्ड तो आ गया, ये तो वर्ब है। वर्ब की अगर देखा जाए, गुड न्यूज जो है वो क्या बता रही है, काम करने की। अगर हम देखा जाए तो ये एडवर्ब भी शो हो सकता है, नहीं। हर्ड द गुड न्यूज क्या है, इट्स द स्पेसिफाई थिंग है कोई चीज। तो न्यूज एक किसी चीज का नाम है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, दीज आर द डायरेक्शंस। तो इसमें क्या वर्ड यूज हो रहा है, गुड। तो गुड क्या है आपका, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, जिसने 9th का डी बताया है उसका बिल्कुल सही है, 9th का डी। ये नहीं होगा, ये नहीं और नहीं। नाउ लास्ट, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपने ऑफ जो है ये क्या है, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब एंड प्रेपोजिशन। प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब या प्रेपोजिशन। राजेश ठाकुर ने सही जवाब दिया एडजेक्टिव। लेकिन अब आप बताइए 10th का क्या आंसर होगा। ऑफ, कि द कैट नॉक्ड अ वास ऑफ द शेल। राजेश ठाकुर वेरी गुड। प्रेपोजिशन, तो इसका आंसर क्या है, नाउन, प्रोनाउन नहीं है, वर्ब नहीं है, एडवर्ब नहीं है, आंसर इज प्रेपोजिशन। डी इज द राइट ऑप्शन। अब देखते हैं किस किस का सही है। रिंकू धीमान 10th का डी, प्रेपोजिशन। और स्टूडेंट्स लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। राजेश ठाकुर प्रेपोजिशन आपने पहले भी दे दिया। रीता देवी 10th का डी, मधुबाला प्रेपोजिशन। शालू शर्मा preposition. Now the next topic is error detection. आपने इसमें errors बताने। अब आपका जो सेक्शन है यहाँ पे आपको errors बताने हैं। The statement is I am told Sita is ill since Friday. No error. तो इसमें आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट आपका देखो, फर्स्ट जो आया, आई एम टोल्ड सीता इज इल सिंस फ्राइडे, नो एरर। ऐसा क्वेश्चन कोई सोचेगा आई एम टोल्ड कैसे आ सकता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आते हैं, सो कंफ्यूज नहीं होना आपको। ए इज रॉन्ग, मुझे लगता था कि सारे यही बोलेंगे आई एम टोल्ड गलत है। डिम्पल कुमारी आई एम टोल्ड,
ए, आई एम टोल्ड। जिसके डाउट हैं अब वो क्लियर करने हैं। ए, यूनिक वन, ए। आई एम टोल्ड सीता इज इल सिंस फ्राइडे। पहली चीज आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे है आई एम टोल्ड। एक्चुअली अगर स्टेटमेंट देखी जाए तो हमेशा होता है आई टोल्ड सीता, ठीक है, ऐसे आना चाहिए था। आई एम टोल्ड, दिस इज जस्ट टू कंफ्यूज यू। एक पेपर में ये क्वेश्चन दिया गया और इसकी क्लैरिफिकेशन मैं आपको बता रही हूँ। आई एम टोल्ड अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू यू, इट्स द रॉन्ग स्टेटमेंट, आई एम टोल्ड। लेकिन जस्ट टू कंफ्यूज यू पूरी स्टेटमेंट को पढ़ो अब। आई एम टोल्ड सीता इज इल सिंस फ्राइडे। स्टेटमेंट को पूरा पढ़ना है। यही चीजें जो हैं ये मेन आती हैं पेपर में। कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऐसे वर्ड्स दिए जाते हैं ताकि हम कोई ना कोई मिस्टेक कर सकें। तो ये चीज जो है आपकी क्लियर कर देती हूँ। जिसने ऑप्शन बी देखिए, आई एम टोल्ड जस्ट टू कंफ्यूज यू, पूरा स्टेटमेंट है आई एम टोल्ड सीता इज इल सिंस फ्राइडे। जब वर्ड आपको सिंस दिया है इट मीन्स कि ये पूरी सिचुएशन परफेक्ट की चली गई है। मतलब ये सारी सिचुएशन जो है वो क्या आनी चाहिए, ये सिचुएशन आपकी आनी चाहिए कि आई एम टोल्ड, आपको एक चीज बता दी गई है, आई एम भी है, इज भी है, सिंस फ्राइडे भी है। तो मतलब ये सिचुएशन प्रेजेंट की चल रही है, लेकिन कौन सी, परफेक्ट की। तो ये सिचुएशन आपको जस्ट टू कंफ्यूज है, यहाँ पे एरर नहीं है। जब सिंस आया है तो वर्ड कहाँ पे चला गया, पीछे, मतलब वो सिचुएशन एक्शन जो है वो हो चुका है। तो इसका मतलब ये किस सेंटेंस को, अगर हमने क्योंकि टेंस पढ़े हैं तो हम उसको रिलेट करते हैं, ये बना आपका प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पे सीता इज इल नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सीता हैज इल, सीता हैज बिन इल, ये आना है। मतलब ये जो सिचुएशन है इज इल, ये पूरी चेंज होगी है, दैट इज सीता हैज बिन इल। अब आप बोलो कि यहाँ पे हैज बिन क्यों आया, हैज क्यों नहीं आया। आई एम टोल्ड, ठीक है, आई टोल्ड सीता, इसमें सिचुएशन बोली जा रही है, बताई जा रही है, इट्स नरेटेड। तो जब नरेटेड किया है तो हैज के साथ हमने क्या लगा दिया, बीन। तो सीता हैज बीन इल सिंस फ्राइडे। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। ऑप्शन बी, तो यहाँ पे क्या आएगा, कौन सी स्टेटमेंट गलत है आपकी, सीता इज इल, ये जो है ये एरर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, बट आई थिंक कि यहाँ तक आपका क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई शैल लीव जॉब एज सून एज आई शैल फाइंड अ न्यू जॉब, नो एरर। फर्स्ट है आई शैल लीव अ जॉब, एज सून एज बी आई शैल फाइंड अ जॉब, सी नो एरर। क्या आएगा, देखिए आई शैल लीव अ जॉब ये सही है। ये कौन सा बन गया आपका, ये किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस की। मैं इसमें टेंसेस को इसलिए डाल रही हूँ ताकि आपको डाउट्स क्लियर हो जाए, ठीक है। फ्यूचर सिंपल टेंस, एज सून एज आई शैल फाइंड अ जॉब, नहीं, शैल नहीं आएगा। एज सून एज मैं जॉब छोड़ दूंगा जैसे ही मुझे कोई जॉब मिलती है, तो इसका मतलब क्या आएगा, एज सून एज आई फाइंड अ, शैल नहीं आएगा, आई फाइंड अ न्यू जॉब। मीन्स आपकी क्या सिचुएशन बताई जा रही है, प्रेजेंट सिचुएशन की, जैसे ही मुझे आज जॉब मिलती है मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगा। तो यहाँ पे कौन से एरर में आ रहा है आपका, सी, यहाँ शेल नहीं आएगा। सो राइट ऑप्शन इज सी, यहाँ पे आपका शेल नहीं आएगा, आई शेल फाइंड अ जॉब, सी। जिसका आंसर सी है वो बिल्कुल सही है। 12th का डी नहीं आएगा रीता देवी जी। आपका राजेश ठाकुर, शालू शर्मा, बिल्कुल सही आंसर है आपका 12th का सी। नेक्स्ट देखते हैं आपका
We were able to make it in spite of bad weather. No error. Now find it. We were able to make it in spite of bad weather. अब यहाँ पे कौन सा एरर है? We were able to make it in spite of bad weather. No error. We were able to make it in spite of bad weather. No error. स्टेटमेंट को अगर कभी भी आपको डाउट हो तो पहले स्टेटमेंट की ट्रांसलेशन कर लो. अगर सिंपल वे से समझा रही हूँ तो उसमें क्या होगा? वी वर एबल टू मेक इट, मतलब हम इतने गंदे वेदर पे भी हमने वो चीज़ कर ली. इन स्पाइट ऑफ, कितना गंदा वेदर है, जैसे मान लीजिए आजकल इतना गंदा वेदर चल रहा है पर फिर भी हम कुछ कर रहे हैं, तो इसमें कहाँ पे गलती है? ऑप्शन बी, वी वर एबल टू मेक इट इन स्पाइट ऑफ. इन स्पाइट ऑफ तो कंडीशन दी गई है. देखिए, वी वर एबल टू मेक इट, ये स्टेटमेंट आपकी सही है. इन स्पाइट ऑफ सही है. बैड वेदर सही है. तो इसका मतलब इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है. वी वर एबल टू मेक इट इन स्पाइट ऑफ बैड वेदर, हमने बैड वेदर की कारण भी हमने वो चीज़ कर ली है. तो यहाँ पे क्या आएगा? नो एरर. डी का क्या आएगा आपका? नो एरर. ऑप्शन इज डी. ऑप्शन इज डी. नेक्स्ट देखते हैं. राम इज अ रिच मैन, ही इज ओइंग अ नंबर ऑफ प्लॉट्स इन नोएडा. नो एरर. डी. राम जो है एक रिच मैन है और वो नोएडा में नंबर ऑफ प्लॉट्स जो है वो ले रहा है. ठीक है. ही इज ओइंग अ नंबर ऑफ प्लॉट्स इन नोएडा. तो क्या मतलब भाई, कहाँ पे एरर है? यस, राजेश ठाकुर 13 का नो एरर शालू शर्मा ने बोला है. राजेश ठाकुर ऑप्शन बी 14 का. यस राइट. राम इज अ रिच मैन, ये स्टेटमेंट सही है, तो ये नहीं हो सकती. अब ये नंबर ऑफ प्लॉट्स भी सही है और नो एरर भी सही है, ये कुछ भी नहीं आएगा. नंबर ऑफ प्लॉट्स, ये सारी स्टेटमेंट्स नहीं है. ही इज ओइंग नहीं. राम इज अ रिच मैन, ही ओन्स, मतलब राम रिच पर्सनालिटी है और वो नंबर ऑफ प्लॉट्स जो है वो ले रहा है. तो यहाँ पे ओइंग की जगह जो होगा ही ओन्स. ही ओन्स अ नंबर ऑफ प्लॉट्स इन नोएडा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा. 14 का बी. Neither of two letters of credit were useful when he needed it. No error. अब यहाँ पे है कि neither of two letters of credits were useful. दो letters हैं of credit, ये useful नहीं है neither when he needed it. तो इसमें क्या आएगा? 14 का बी. नेक्स्ट, अब बताइए इसमें क्या है? नाइदर ऑफ टू लेटर्स ऑफ द क्रेडिट, ये सही है. वर यूजफुल व्हेन ही नीडेड इट, नो एरर. जल्दी स्टूडेंट्स. नाइदर ऑफ टू लेटर्स ऑफ क्रेडिट, कौन सी स्टेटमेंट? राजेश ठाकुर वेरी गुड, वेरी एक्टिव कि आपका आंसर बिल्कुल सही है. नाइदर ऑफ टू लेटर्स नहीं होगा. व्हेन ही नीडेड, नो एरर. अब यहाँ पे है वर यूजफुल. यहाँ पे क्या आएगा राजेश ठाकुर जी, कि यहाँ पे वर यूजफुल आएगा कि कुछ और आएगा? ये स्टेटमेंट आपने क्यों गलत बोली है? ओन्ड, ओन्ड नहीं आएगा वहाँ पे. 15 का ए नहीं. शालू शर्मा 15 का ए नहीं है. राजेश ठाकुर, आई एम आस्किंग फ्रॉम यू कि आपने वर यूजफुल क्यों स्टेटमेंट गलत बोली है? ऑप्शन बी आपने बताया है, क्या आप बता सकते हैं कि ये क्यों है? देखिए, नाइदर जो वर्ड है, अगर किसी को नहीं समझ आता तो मैं क्लियर कर देती हूँ. नाइदर वर्ड यूज हुआ है. नाइदर वर्ड नहीं आएगा. बट क्यों नहीं आएगा राजेश ठाकुर? इसका आंसर है नाइदर इज ऑलवेज यूज्ड इन टर्म्स ऑफ सिंगुलर फॉर्म.
ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होती है। जब वर्ड सिंगुलर फॉर्म में स्टेटमेंट शुरू हो रही है तो वर नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, वॉज आएगा, कि नाइदर ऑफ टू लेटर्स वॉज यूजफुल, क्योंकि नाइदर जो है वो सिंगुलर है, तो नाइदर जब स्टेटमेंट पूरी सिर्फ सीधा डिपेंड होगी है नाइदर पे, तो नाइदर ऑफ द टू लेटर्स ऑफ क्रेडिट वॉज यूजफुल व्हेन ही नीडेड इट, कि इसमें से दो ऑप्शंस है ना, ऑप्शंस या दो लेटर्स के बीच में ऑप्शन दे दी गई है, और ऑप्शन क्या है, नाइदर, नाइदर क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ वर यूजफुल की जगह क्या आएगा, वॉज यूजफुल, वर इज रिप्लेस्ड बाय वॉज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आफ्टर ओपनिंग द डोर अ थीफ एंटर्ड इनटू द रूम नेक्स्ट टू द किचन, नो एरर, आफ्टर ओपनिंग द डोर अ थीफ एंटर्ड इनटू द रूम नेक्स्ट टू द किचन, नो एरर। यस राजेश ठाकुर की सेंटेंस जो है वो नाइदर से शुरू हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आफ्टर ओपनिंग द डोर अ थीफ एंटर्ड, यहाँ पे क्या आएगा, ये गलत है, नेक्स्ट टू द किचन और नो एरर, ये तीनों ऑप्शंस गलत हैं। अब आपके पास ऑप्शन क्या बची, अ थीफ एंटर्ड इनटू द रूम, दिस स्टेटमेंट इज, इस स्टेटमेंट में एरर है। अब इस स्टेटमेंट में एरर क्या हो सकता है, इस स्टेटमेंट में एरर क्या होगा, ये जो स्टेटमेंट है इसमें क्या होगा, एंटर्स की जगह थीफ एंटर्स इनटू द thief enters into the room, 16 का बी, यस शालू शर्मा बिल्कुल सही। और स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। अगर आपको यहाँ तक के प्रैक्टिस सेशन अच्छे लग रहे हैं, और तभी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये प्रैक्टिस सेशन अच्छा लगा है तो गिव मी योर फीडबैक कि यहाँ तक आपके अब सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए तो हम नए टॉपिक की तरफ चल सकें। तो आप प्लीज़ मुझे बताएं, पास्ट में है एंटर्ड, यस शालू शर्मा, मधु डडवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वी डैश योर साइज एट द मोमेंट बट वी कैन ऑर्डर इट फॉर यू। नाउ दीज आर द क्वेश्चंस फॉर टेंसेस, ये टेंसेस के हैं। इनटू, पुष्पा राज आप किसका आंसर दे रहे हैं, थैंक यू राजेश ठाकुर। we dash your size at the moment but we can order it for you, haven't had, didn't have, aren't having, don't have। इसमें आपने टेंस बताना है, कौन सा लगेगा, we dash your size, we haven't had, we didn't have, we are not having या we don't have। इसका मतलब देखिए 17 का सी, शालू शर्मा, we are not having your size at the moment but we can order it for you। देखिए we haven't had नहीं होगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट सिचुएशन की। we didn't, ये दोनों काट दीजिए। we are not having, अब इस सेंस को देखिए कि प्रेजेंट में हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास तुम्हारा साइज नहीं है फिर भी हमने तुम्हारे लिए ऑर्डर कर दिया, इसको जरा अपने पे लेकर आओ, तो हम ये बोलेंगे वी आर नॉट हैविंग योर साइज, वी कांट यूज दैट, हम ये नहीं यूज करते। हम ज़्यादातर बोलते हैं हमारे पास नहीं, भैया आप एट द मोमेंट की बात कर रहे हो, एक्शन चल नहीं रहा है, यू आर टॉकिंग अबाउट द सिचुएशन एट द मोमेंट, तो एट द मोमेंट की सिचुएशन में एक्शन चल नहीं रहा है, कंटिन्यू नहीं हो रहा है, फॉर अ टाइम बीइंग, फॉर अ मोमेंट ये क्वेश्चन चल रहा है, तो उस टाइम पे हम क्या यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, वी योर साइज एट द मोमेंट बट वी कैन, मतलब वहाँ पे नेगेटिव आ रहा है कि हमारे पास
आपका साइज नहीं है बट वी आर ऑर्डरिंग यू, कि हमने ऑर्डर कर दिया, तो उसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, वी डोंट हैव, कि वी डोंट हैव योर साइज, हमारे पास तुम्हारा साइज नहीं है एट द मोमेंट, मेरे पास तुम्हारा साइज नहीं था फिर भी हम ऑर्डर, कई बार हम बोलते हैं घर पे कि अगर हम कोई चीज़ लेने जाते हैं तो उस टाइम हम कई बार बोलते हैं कि मेरे पास साइज नहीं है पर फिर भी मैं ले आया, तो वो चीज़ क्या है कि एट द मोमेंट जो स्ट्राइक किया वो ले आया, तो एट द मोमेंट की बात हो रही है, तो बिल्कुल प्रेजेंट सिचुएशन की बात हो रही है, इट्स नॉट कि प्रेजेंट सिचुएशन चलती जा रही है, तो चल नहीं रही है, क्या आ रहा है, वी डोंट हैव, सो 17 का डी, ठीक है, वी एंड डैश फॉर अलेक्जेंड्रिया फॉर आवर हॉलीडेज टुमारो मॉर्निंग, आर लिविंग, लीव, लेफ्ट, गो, we dash for Alexandria for our holidays tomorrow morning. अब इसमें क्या है कि हम सुबह, अगली सुबह जो है अलेक्जेंड्रिया की तरफ जा रहे हैं, देन द एक्शन इज गोइंग ऑन, एक्शन क्या है, चल रहा है, गोइंग ऑन, जब एक्शन गोइंग ऑन है तो इट मीन्स कि चल रहा है, प्रेजेंट सिचुएशन, लेकिन क्या आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब यहाँ पे गो जो है दैट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और ये किसके साथ लगती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ, तो ये नहीं है। लेफ्ट इज गो, लीव की सेकेंड फॉर्म है लेफ्ट, तो सेकेंड फॉर्म कब लगती है, जब पास्ट टेंस होता है, तो हम यहाँ तो पास्ट की बात ही नहीं हुई, ठीक है। लीव, लीव मतलब छोड़ना, ये भी आपकी फर्स्ट फॉर्म है, और ये भी किसकी बात कर रही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो ये नहीं आएगा। नाउ इसका मतलब क्या है कि हम कल जो है वो एक्शन करने जा रहे हैं, तो वी आर लिविंग फॉर अलेक्जेंड्रिया फॉर आवर हॉलीडेज टुमारो मॉर्निंग, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 18 का ए, वी आर लिविंग। अब देखते हैं किसका सही है, राजेश ठाकुर ऑप्शन ए, शालू शर्मा आपका यस, व्हाई आर यू गोइंग टू दिल्ली टुमारो, राइट, ए इज राइट। सो नेक्स्ट इज Julian was a young student when his father in an accident died, was dying and is dying. Julian was a young student when his father in an accident died, was dying or is dying. Anand Binde A। देखिए अब देखते हैं यहाँ पे ये सिचुएशन वॉज आ गई है, जब वर्ड वॉज आता है कब लगता है, वॉज वर, जब हमारे पास सिचुएशन क्या होती है, पास्ट, और एम इज एम आर ये तब होती हैं जब सिचुएशंस क्या हैं, प्रेजेंट, लेकिन जब चल रही हैं यानी कॉन्टिन्यूस में, यही आता है। यहाँ पे पूरी सिचुएशन पास्ट में कर दी गई है, तो इसका मतलब डाइज नहीं आएगा, इज डाइंग नहीं आएगा, ये दोनों सिचुएशंस कैंसल्ड हैं, ये पहले ही कैंसल्ड है, क्योंकि डाइज जो है वो हमें प्रेजेंट सिचुएशन बताता है, डाइंग जो है वो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस बता रहा है, तो ये दोनों तो गलत है। अब यहाँ पे डाइड या वॉज डाइंग, डाइड क्यों, क्योंकि मर रहे थे नहीं है, जब वो छोटा था तब उसके फादर जो है एक्सपायर हो चुके हैं, तो ये सिचुएशन नहीं आएगी, यहाँ आएगा डाइड, व्हेन हिज फादर डाइड इन एन एक्सीडेंट। तो आई होप कि यहाँ तक आपका ठीक होगा, और जिन बच्चों ने आंसर्स दिए हैं डाइड ऑप्शन बी वो सभी को सही है, ठीक है। नेक्स्ट इज मधु डडवाल ने दिया है, यूनिक वन ने दिया है, निधि धीमान, रिंकू धीमान, शालू शर्मा, राजेश ठाकुर, सभी के आंसर्स जो हैं बी वो बिल्कुल सही है। लास्ट ईयर आई डैश कैंपिंग विद माई फ्रेंड्स फॉर द लास्ट टाइम, लास्ट ईयर मतलब पिछला साल, जैसे आज 2020 है, तो अब अगर हम बात करें 2019 की, तो वो क्या बन गया हमारे लिए, लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर आई डैश कैंपिंग विद माई फ्रेंड्स फॉर द लास्ट टाइम, वेंट, गो, आई एम गोइंग या वॉज गोइंग। 20 का डी, 20 का
डी यूनिक वन ने बोला है। अनंत बिंदे, अच्छा ये आपने पहले का आंसर दिया है। 20 का डी कैसे हो सकता है? देखिए लास्ट ईयर मतलब पिछले साल, आई डैश विद माई फ्रेंड्स फॉर द लास्ट टाइम, लास्ट टाइम आखिरी बार, पिछले साल मैं तब गया था आ रहा है। तो पहली चीज गो जो है दैट इज प्रेजेंट सिचुएशन, दिस ऑल्सो शोज प्रेजेंट सिचुएशन, ये भी प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आई एम गोइंग इज प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो ये सिचुएशंस तो आपकी गलत होगी। नाउ वॉज गोइंग एंड वेंट, लास्ट ईयर आई वॉज गोइंग विद माई, मैं जा रहा था, नहीं आएगा, क्यों? लास्ट टाइम आई वेंट, वो बोल रहा है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पिछले साल गया था, जा रहा नहीं था, मतलब जा रहा था नहीं आएगा, तो यहाँ पे वॉज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? लास्ट ईयर आई वेंट कैंपिंग विद माई फ्रेंड्स फॉर द लास्ट टाइम, तो यहाँ पे क्या आएगा? ए। अब देखते हैं ए किसका है। राजेश ठाकुर ऑप्शन ए, शालू शर्मा वेंट, किस किसने दिया है ए? राजेश ठाकुर ने दिया है आंसर, रीता देवी ने दिया है, पुष्पा राज ने दिया है, राजेश ठाकुर ने फिर से ऑप्शन ए, रिंकू धीमान, शालू शर्मा, अनंत बिंदे 20 ए, निधि धीमान और राजेश ठाकुर। सो जिन्होंने वेंट दिया है एवरीबडी इज करेक्ट और सभी ने आंसर्स जो हैं वो सही दिए हैं, एंड इतना तो पता है कि आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है। नेक्स्ट देखते हैं, शी डैश केयर अबाउट सच और बिहेवियर, डज, डू नॉट, डज नॉट, इज नॉट, आर नॉट। She dash care about such odd behavior. देखो she do not, अब आपको पता है he, she, it के साथ, do के साथ या तो es लगेगा या s लगेगा, ठीक है? तो पहली चीज do not तो आएगा नहीं, is not भी नहीं आएगा, are not भी नहीं आएगा। The word is she does not care about such odd behavior. she does not care मतलब ये प्रेजेंट की है कि वो इस फालतू के बिहेवियर की केयर नहीं करती है। जैसे आजकल कोई कुछ भी बिहेव कर दे तो उसको परवाह नहीं होती, तो वो किसी चीज की परवाह नहीं करती, तो यहाँ पे क्या वर्ड आएगा? डज नॉट। क्या आएगा? डज नॉट। बी, यस, राइट ऑप्शन। एवरी पर्सन डैश इट्स ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड वरीज, has, be, been, being, क्या आएगा? be, been, being, has, कि हर पर्सन या हर पर्सनालिटी की और हर किसी पर्सनालिटी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो यहाँ पे पर्सन आया है, पर्सन इज सम, कोई भी इंसान है, नाउन है, तो be, been, being नहीं आएगा। एवरी पर्सन हैज इट्स ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि हर पर्सन की अपनी क्या होती हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। आई डोंट केयर अबाउट हर बिहेवियर, येस, शी इज अ सिंगुलर प्रोनाउन, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है तो इसके साथ क्या लगेगा? डज। नाउ नेक्स्ट इज डैश यू पास्ट एग्जामिनेशन, इज, वॉज, हैड, बीन। यू पास्ट एग्जामिनेशन, क्वेश्चन मार्क है कि तुमने एग्जाम पास कर लिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा? इज, वॉज, हैड, बीन। इज तो आएगा नहीं क्योंकि सेकेंड है, बीन भी नहीं आएगा। नाउ द डिफरेंस बिटवीन वॉज यू पास द एग्जामिनेशन, पूछा जा रहा है क्या तुमने वो एग्जामिनेशन पास कर लिया, एक्शन हो चुका है, तो वॉज तो होगा नहीं, तो राइट ऑप्शन इज हैड। हैड यू पास्ड योर एग्जामिनेशन, हैज इट्स ओन, हैज इट्स ओन, हैज कहाँ पे है बेटा? यस, चल नहीं। नाउ नेक्स्ट इज हैड यू पास द एग्जामिनेशन, यस, रिंकू धीमान, हैड, सी, जिसने भी, पूनम शर्मा हैड, राजेश ठाकुर सी, यस, मधु डिडवाल, जिसने भी सी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही है। बाय एंड लार्ज ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग पीपल डैश लाइक बाय एवरीवन, आर, इज, एम, वॉज। कुछ भी हो जाए,
ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग पीपल जो होते हैं, हर कोई उनको लाइक करता था कि करता है या कर रहा है, क्या आएगा? हैड, परफेक्ट, यस। अब इसमें देखो इज नहीं आएगा, एम नहीं आएगा, ये तो कैंसल्ड है। अब बाय एंड लार्ज ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग पीपल लाइक बाय वॉज, उनको लाइक करते थे नहीं, वॉज नहीं आएगा, आर लाइक, मतलब आज जितने भी ईमानदार और हार्ड वर्किंग लोग होते हैं उनको आज भी लोग जो हैं वो पसंद करते हैं, मतलब चल रही है सिचुएशन। सो ए इज द राइट ऑप्शन, आर, ठीक है। इज नहीं आएगा, वॉज नहीं आएगा, 24 का आर, मधु डडवाल, मधु बालाजी 24 का डी नहीं आएगा, वॉज नहीं आएगा। Which of these sentences या is used to express habitual actions? इसमें से कौन सा टेंस है जो हैबिट्स बताता है, हैबिट्स को बताता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस? तो इसमें देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट, रूल याद रखना, इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये आ गया। तो ये नहीं है। पास्ट कंटिन्यूस में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस वर प्लस वही आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, तो ये नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव और थर्ड फॉर्म, ठीक है, तो ये नहीं है। जो हैबिट्स बताता है, जो डेली की हैबिट्स बताता है, दैट इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसका क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसमें फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन की बात है तो वहां पे आपके एस और ईएस भी लगते हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज सिंपल प्रेजेंट। यस, जिसने भी सिंपल प्रेजेंट का आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आता है, ये आपको स्टेटमेंट दी गई है, वी लीव फॉर पुणे बाय द मॉर्निंग बस। वी लीव फॉर पुणे, सिंपल फ्यूचर, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर परफेक्ट टेंस? फ्यूचर परफेक्ट में क्या आएगा? विल, शेल, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट में क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सिंपल फ्यूचर में विल, शेल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। तो आपके पास पूछा है वी लीव फॉर पुणे। वी लीव, लीव मतलब वो जा रहे हैं, प्रेजेंट की सुबह की बस से वो जा रहे हैं, तो प्रेजेंट सिचुएशन आ गई। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल पास्ट नहीं आएगा। 25 का नहीं, 25 का बी। पुष्पा राज आपका सही है। राजेश ठाकुर सी। 26 का सी, जिन्होंने 26 का सी दिया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, आई शेल बी मीटिंग नेहा इन द मार्केट। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पे तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये आपका था विल, शेल और हैव, सॉरी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये नहीं है। फ्यूचर परफेक्ट में क्या लगेगा? विल, शेल, हैव, एक वर्ड और यूज हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब की तरह, बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड आईएनजी। फ्यूचर कंटिन्यूस में विल, शेल,
प्लस वर्ब की और बी लगेगा यहाँ पे वर्ब की आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, तो ये नहीं है। फ्यूचर परफेक्ट में क्या लगेगा, विल, शेल, हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब यहाँ पे पूछा आई शेल बी मीटिंग, आई शेल, शेल भी आ गया, बी भी आ गया और मीटिंग भी आ गया, तो इसमें क्या है, शेल बी मीटिंग, तो ये क्या बनेगा, हमारा रूल क्या है, विल शेल बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड आईएनजी, तो ये कौन सा सेंटेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो ये आपका क्या हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस। क्यों, सब्जेक्ट के साथ शेल बी मीटिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड आईएनजी। नेक्स्ट आता है आई मेट रुचि इन नागपुर yesterday, I dash her a week before, saw, had seen, was seeing, had been seeing। I met रुचि मतलब पिछले की बात है, लास्ट yesterday यानी सेकेंड प्रायोरिटी, सेकेंड प्रायोरिटी का मतलब क्या हो गया, पास्ट, आई डैश हर वीक बिफोर, मैंने इसको देखा था, सॉ नहीं आएगा, वॉज सीइंग नहीं आएगा, हैड बीन नहीं, तो यहाँ क्या बना, आई हैड सीन हर वीक बिफोर, आई हैड सीन हर वीक बिफोर, तो यहाँ पे क्या आया 28 का आपका बी। शेक्सपियर हैज रिटन ड्रामास अपीलिंग टू ऑल पीपल्स ऑफ ऑल एजेस, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, क्या आएगा 29 का। तो इसका क्या आएगा आपका, देखो सिंपल प्रेजेंट नहीं, आपका पास्ट नहीं आएगा और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो राइट ऑप्शन इज प्रेजेंट परफेक्ट। क्यों, हैज सब्जेक्ट के साथ हैज लगेगा और रिटर्न थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो परफेक्ट का क्या रूल होता है, सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो राइट ऑप्शन इज, क्योंकि शेक्सपियर हैज लगा है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी है। लास्ट क्वेश्चन, आई विल